हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स का, उसका टॉपिक सेकेंडरी मार्केट कराने जा रहा हूँ। गाइस, सेकेंडरी मार्केट इज़ आल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज ही बोलते हैं, ठीक है जिसको। इट इज़ ए मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू disinvest and fresh investors to enter the market. It also provides liquidity and marketability to the existing securities. ठीक है guys? It also contribute to the economic growth by channelizing funds towards the most productive and investment through the process of disinvestment and reinvestment. Securities are traded, cleared, and settled within the regulatory framework prescribed by SEBI. IT has made trading more easily, and stock exchanges are now more accessible from anywhere in the country and even out of the country. और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? सो अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन which provides a platform for buying and selling of existing securities as a market. The stock exchange the facilitates the exchange of securities, that is equity या debt, into money and vice versa. Stock exchanges helps companies raise finance, provide liquidity and safety of investment to the investors and enhance the credit worthiness of individual companies. ठीक है जी। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस द स्टॉक एक्सचेंज एज एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल were incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. ठीक है गाइस। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज। पहला है इट इज इकोनॉमिक पैरामीटर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है जब डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं, ठीक है जी, तो उसे इकोनॉमिक का पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमिक स्ट्रांग है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्वाइट ऑब्वियस, डिमांड एंड सप्लाई ही रेट बढ़ाएंगे। ट्रांजेक्शन सेफ रहती हैं, कोई हिडन चीज नहीं होती, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज हैंड करती है तो लिक्विडिटी भी मूव होती है। स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, लिक्विडिटी बनी रहती है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये हैबिट डालती है लोगों में सेविंग करने की, इन्वेस्ट करने की और आगे ग्रो होने की। राइट गाइस, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसका डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो गाइस, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्या है? पहला है प्राइमरी मार्केट, फिर है मैंने सेकेंडरी मार्केट लिखा, और इसमें पहले बेसिस में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, और सेकेंडरी मार्केट इट इज मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, और डायरेक्टली इशूड बाय मार्केट एंड डीलिंग विद इन्वेस्टर्स इन सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या? कॉन्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और कॉन्ट्रीब्यूटेड इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। एंट्री क्या है? ऑल कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओनली लिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ठीक है गाइस। और जियोग्राफिकल लोकेशन, नो फिक्स, प्राइमरी की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। दूसरी जो सेकेंडरी मार्केट, उसमें क्या होता है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में ही आप डील कर सकते हो, वो भी एक स्टिपुलेटेड गिवन वर्किंग आवर्स में। और इस केस में प्राइस, प्राइमरी मार्केट में प्राइस फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट, और उसके सेकेंडरी मार्केट में आपको पता ही है डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द प्राइसेस। राइट गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उससे अगला ही पोर्शन, सेबी। सो सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी प्रमोट्स orderly and healthy development in the stock market, but initially SEBI was not able to exercise complete control over the stock market transactions. It was left as a watchdog to observe the activities, but was found ineffective in regulating and controlling them. As a result, in May 1992, SEBI was granted
legal status, and SEBI is a body corporate having a separate legal existence and perpetual succession. राइट गाइस? तो अब आगे हम बात करेंगे कि क्या रीजन था सेबी को इस्टेब्लिश होने का, उसको बनाने का क्या रीजन था. With the growth in the dealing of the stock market, lot of mall practices also started in stock market as price rigging, unofficial premium or new issue, delay in delivery of shares, violation of rules, regulations of stock exchange and listing requirements. ये सारा कुछ हो रहा था. Due to these mall practices, the customers started losing confidence and faith in the stock exchange. So Government of India decided to set up an agency or regulatory body known as Securities and Exchange Board of India, known as SEBI. और पर्पज और रोल क्या है सेबी का? सेबी वाज सेट अप विद द मेन पर्पज ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द मॉल प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिस द इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. इट वाज सेट अप टू मीट द नीड ऑफ थ्री ग्रुप्स. पहले इशूर कौन होते हैं? कंपनी. इन्वेस्टर द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग द मनी. और इंटरमीडियरीज मतलब यहाँ पे हम ब्रोकर्स की बात करेंगे, जो स्टॉक ब्रोकर है. सबकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, किसी को भी लॉस नहीं है, सबके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए. कंपनी को मार्केट से पैसा मिल जाना चाहिए, इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहना चाहिए और उनमें डील करने वाले इंटरमीडियरीज को प्रॉपर कमीशन या प्रॉपर जस्टिस या प्रॉपर फेयर बिजनेस मिलना चाहिए उनको. ठीक है जी, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा. और आगे है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी: टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, to prevent fraudulent and mall practices by having balance between self-regulatory or business and its statutory regulations, to regulate and develop a code of conduct for intermediaries such as brokers, underwriters, etc. ठीक है गाइस? तो इसी के साथ ये पोर्शन मैं कंप्लीट करता हूँ. बाकी इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. विशिंग यू गुड लक.